सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम। नाज़रीन किराम, निकाह वो मुकद्दस रिश्ता है जो कि मजहबी व मिली दोनों सतहों पर हद दर्जा अहमियत रखता है। ये मर्द और जन का वो पाकीज़ा रिश्ता है जिसके जरिए इंसानी नस्ल फरोग पाती है। नाज़रीन किराम, निकाह जुमला अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। पाक दामनी के नियत से निकाह करने वालों को अल्लाह की नुसरत व मदद मिलती है। दोस्तों, ये पाकीज़ा अमल जिना समेत मुख्तलिफ बुराइयों का सद्देबाब है, लेकिन अफसोस सद अफसोस के असर हाजिर में गुर्बत, मुनासिब रिश्ते की कमी और मनचाहे रिश्ते का फकदान इस मुकद्दस और बाबरकत अमल की राह की रुकावटें बने हुए हैं। वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते की खातिर कई मुसाता के दर की खाक छानते हैं, जिनमें खासी रकम बर्बाद भी होती है, फिर भी बेहतर रिश्ता नहीं मिल पाता। नतीजतन उनकी औलाद निकाह की अजमत और मसरत से महरूम रह जाती है। नाज़रीन किराम, हम मुसलमानों के लिए असर हाजिर में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुस्लिम लड़के और लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादियां करके काफिर और मुर्तद बनते जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इन तमाम हालात और मुश्किलात पर काबू पाने की खातिर गुज़िश्ता कई बरसों से रियासत कर्नाटक के शहर बंगलोर से रूबरू के नाम से सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से शादी के रिश्ते जोड़ने की मुफ्त इज्तिमाई तकरीब की एक काबिल कदर मुहिम चलाई जा रही है। इस प्रोग्राम के जरिए अब तक हजारों मुसलमान लड़के और लड़कियां हत्ता के तलाक शुदा मर्द और जन अपने पसंद के शरीक हयात के साथ रिश्ते अज़वाज में बंध चुके हैं और कामयाब जिंदगियां गुजार रहे हैं। नाज़रीन किराम, शहर निशात कोलकाता के मुसलमानों के लिए भी इंतहाई खुशी का मकाम है कि कोलकाता में पहली बार रूबरू के नाम से 2 रोजा शादी के रिश्ते जोड़ने का मुफ्त इज्तिमाई प्रोग्राम मोरखा 25 व 26 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक CIT रोड कोलकाता के लेडीज पार्क में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें बेहतर और मुनासिब रिश्तों के 3 काउंटर्स होंगे, जहां डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, IT सेक्टर के मुतल्लिकीन, डिप्लोमा होल्डर्स और माध्यमिक पास लड़के और लड़कियों के रिश्ते दस्तयाब होंगे। इन काउंटर्स में तलाकशुदा व बेवा खवातीन और साथ ही साथ ऐसे मर्द हरजात जिनकी बीवियां इंतकाल हो चुकी हैं या उनका रिश्ते अज़दवाज खत्म हो चुका है, इन लोगों के लिए भी बेहतर रिश्ते दस्तयाब होंगे। SR फाउंडेशन कोलकाता की जानिब से अवामुन्नास से अपील की जाती है कि आप 3 फॉर्म, 5 तस्वीर और बायोडाटा के साथ इस मुफ्त इज्तिमाई शादी जोड़ने की तकरीब में तशरीफ लाएं और अपने पसंद के लड़के और लड़कियों से रूबरू होकर निकाह के ताल्लुक से तशफ़ी बख्श जानकारियां हासिल करें और अपने बच्चों और बच्चियों को बेहतर रिश्ते अज़वाज से मुस्तफीज करें। नाज़रीन किराम, मज़कूरा तकरीब के मुतालिक मोरखा 11 जनवरी 2026 बरोज इतवार तोपसिया के जामिया हुस्ना लील बनात में मज़कूरा तकरीब के इंसराम और इंतजाम के ताल्लुक से 80 से ज़ायद ख़वातीन और मर्द हजरात को तरबियत देने के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया और वर्कशॉप के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें बेंगलोर के सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन मोहम्मद अतीक अहमद, उनके मुआविन इस्माइल खान और कोलकाता SR फाउंडेशन के ओहदेदारान ने मज़कूरा 2 रोज़ा तकरीब के अगराज व मकासिद और इसकी अहमियत व अफादियत के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हम और हमारे जो साथी हैं और हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, एक ऐसे प्रोग्राम के लिए हम लोग बैठे हैं जो प्रोग्राम हमारे समाज की ज़रूरत है, और वो प्रोग्राम है रूबरू मुलाकात प्रोग्राम। इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे समाज के अंदर ऐसे नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां हैं जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी मुनासिब जोड़ा ना मिलने की वजह से, आपस में मुलाकात ना होने की वजह से या बात के ना पहुंचने की वजह से वक्त पर शादी नहीं हो पा रही है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो 25 जनवरी को लेडीज़ पार्क में मुनक्किद किया जा रहा है, इस प्रोग्राम के ज़रिए से ऐसे नौजवान जोड़ों को और उनके गार्जियन को यहाँ पर बुला करके आपस में मुलाकात कराना है, ताकि आपस में एक देख करके और उनकी तालीमी लियाकत को देख करके, उनकी शक्ल शबाहत को देख करके, उनके हालात को मालूम करके वो अपना रिश्ता उनसे जोड़ सकें। और फिर यहाँ जब रिश्ता पसंद आ जाए, उसके बाद जो तहकीकात का मामला है वो आपस में जा करके और फिर अपना जिस तरीके से शादी ब्याह करना है वो शादी ब्याह कर लेंगे। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से बहुत से ऐसे नौजवानों को, नौजवान बच्चों को और नौजवान बच्चियों को रिश्ता इनायत फरमा देंगे जो रिश्ता करना चाहते हैं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम हजरात से, सभी लोगों से, कि इसमें जिस तरह भी जिसकी सलाहियत है, जो इसमें मुआवनत कर सकते हैं, जिस तरह ताउन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे,
وہ سب حضرات زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں اور یہ پیغام زیادہ دور تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان حضرات کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید کلکتے کی سرزمین پہ یہ اس نوعیت کا پہلا پروگرام ہے اور بہت ہی اہم، بہت ہی مفید پروگرام ہے. مفتی صاحب نے مکمل بات بتا دی ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے مہمان عتیق صاحب بھی بتائیں گے. ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بس گزارش اتنی ہے کہ یہ ایک بہت سنہرا اور زرعی موقع ہے کہ جس میں ہمارے شہر کے وہ لوگ جو اپنے بچے بچیوں کا یا خود اپنا بھی رشتہ تلاش کر رہے ہیں مستقل، اور ان کو ان کی منشا کے مطابق رشتے نہیں مل پا رہے یا ان کو سہولیات نہیں ہے کہ وہ پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یا پھر اپنی بات رکھ سکیں، تو یہ بہت اہم موقع ہے اور جس کو اوپن ٹو آل کیا گیا ہے الحمدللہ. یہ بڑی بات ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بالکل مفت پروگرام ہے. اس پروگرام کے لیے آپ سے کوئی پیسہ بھی نہیں مانگا جا رہا ہے، اور اگر کوئی مانگے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ روبرو کا پروگرام نہیں ہے. تو اسار فاؤنڈیشن بہت ہی بڑا یہ اقدام کرنے جا رہا ہے روبرو یہ پروگرام کو لانچ کر الحمدللہ. میری گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو اور اس پریس کانفرنس کو اور یہ جو فارم وغیرہ جو بانٹے جائیں گے مساجد کے اندر، خاص طور سے تمام ائمہ مساجد اور خطبہ سے اور سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، بلکہ اپنی مسجدوں میں اس کا اعلان کریں. انشاءاللہ یہ بہت بڑا اور بہت نیکی کا کام ہونے جا رہا ہے الحمدللہ. اس سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے ایسے مسائل کے اندر مبتلا جو لوگ ہیں، یہ جوڑے ہیں جو بیچارے اپنے رشتے نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے کتنی آسانی سے انشاءاللہ ان کے نکاح کا نظام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو خوب قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں شرکت کریں اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو دور تک پہنچائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ریاست کرناٹک کا مشہور و معروف ادارہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جو انسانیت کی خدمات کے لیے، خاص و خاص قوم و ملت کی خدمات کے لیے سارے ہندوستان میں مشہور ہے. اس کے بانی اور چیئرمین اللہ جاتی خامہ صاحب، جو قوم کے لیے اس دور میں قوم کے لیے کیا کیا ضرورات تھیں، اس کو دیکھتے ہوئے خاص کر آج کے حالات میں جو ہمارے بچوں کے لڑکے لڑکیوں کے رشتے طے ہونا بہت بڑا دشوار ہو گیا ہے، یعنی بہت بڑا مشکل کا کام ہو گیا ہے. اس مشکل کے کام کو دور کرنے کے لیے، والدین کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، نکاح کو آسان کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس فکر کو لیتے ہوئے 10 سال سے جو ہے شہر بنگلور میں جو ریاست کرناٹک میں مقیم ہے، 10 سال سے مشورہ کرتے ہوئے جو ہے ایک روبرو کرنا چاہیے. روبرو مطلب لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو ایک جگہ جمانا چاہیے. آج شادیاں بہت دیر ہو رہی، رشتے طے نہیں ہو رہی. اس کے وجہات بہت سارے ہوں گے، مداوت ہوں گے، ایجنٹس ہوں گے، اور دوسرا اور اس کے کارن ہوں گے. اس کو آسان کرنے کے لیے کیا کرنا اگر فکر لیتے ہوئے اللہ جاتی خامہ صاحب نے 10 سال سے ماشاءاللہ روبرو پروگرام، سب کو ایک جگہ ایک میدان میں اکٹھا کرنا، لڑکی والوں کو لڑکے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. اس طرح کرتے کرتے پہلا روبرو ہوا 10 سال پہلے 5000 بایو ڈیٹاس آئے تھے. اس کے بعد 6000 7000 8000 10000 پچھلی سال 18000 بایو ڈیٹاس آئے ہوئے تھے. اس سال 21000 بایو ڈیٹاس آئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قوم کے بھائی بہن کتنی پریشانی میں ہیں، والدین کتنی پریشانی میں ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چلا شہر بنگلور میں. میں سمجھتا ہوں 4000 سے زائد شادیاں طے پائی. اسی طرح سلسلہ چلتے رہے گا. 1 مہینے 2 مہینے میں اسی طرح بات چیت چلتے رہے گی. چلتے چلتے 8 سے 9000 تک رشتے طے ہو جائیں گے. تو ہمیں شہر بنگلور کے روبرو میں اعلان کیا تھا، ہندوستان کے کسی بھی شہر میں اگر روبرو ہو تو انشاءاللہ اللہ جاتی خامہ صاحب کی سرپرستی میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے اپنے شہر میں آ کر، اگر آپ شہر کے ذمہ دار آگے آئے تو انشاءاللہ ہندوستان کے کوئی سے بھی شہر میں ہم جا کے انشاءاللہ روبرو کرنے کے لیے تیار ہیں کر کے اعلان کیا تھا. اسی طرح دلی میں 3 سال پہلے روبرو کر کے آئے. آندھرا پردیش کڑپا میں
2 साल पहले रूबरू करके आए। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। शहर कलकत्ता में तशरीफ़ फरमाई। माशाल्लाह आप तमाम को देख के बहुत खुशी और मुसरत हो रही है। आपका जज्बा, आपके जो कौम की खिदमत के जो जज्बा है, माशाल्लाह हम दूसरी जगह हमें देखने को नहीं मिला। बहुत खुशी हुई। तो माशाल्लाह आज हम यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। कलकत्ता शहर में हम सुबह में ग्राउंड के गए थे, लेडीज़ पार्क, जहाँ पे जनवरी इसी महीने के 25 तारीख और 26 तारीख इतवार और पीर 2 दिन रहेगा ये प्रोग्राम। सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा इंशाअल्लाह इतवार को। दूसरे दिन 26 जनवरी है, छुट्टी का दिन है। दूसरे दिन भी सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। आप तमाम देखिए, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है आप लोगों को। अगर आप किसी मदाद के पास गए, एजेंट के पास गए तो 1-2 फोटो दिखाएंगे। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। आप तमाम जो अपने लड़के लड़कियों के लिए जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, आप तमाम से मैं गुजारिश करूँगा, आप तमाम 5 बायोडाटास के साथ लेडीज़ पार्क कलकत्ता में तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह आपके बायोडाटास वहाँ जो यहाँ का फाउंडेशन है, SR फाउंडेशन, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। दिल को बहुत खुशी हुई। तो आप तमाम अपने बायोडाटास के साथ सुबह 10 बजे वहाँ तशरीफ़ लाइए। सरपरस्त वालिदैन और अपने लड़के लड़कियों को भी ला सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम रहेगा। वहाँ जो बायोडाटास जो है एलानात होते रहेंगे। एलानात के साथ आप जो भी पसंद आएगा आपको बायोडाटा, आपकी लड़की है तो लड़के का बायोडाटा, 2-3 बायोडाटास को आप सेलेक्ट करिए। काउंसलिंग रूम्स रहेंगी, उस काउंसलिंग रूम को जाके बातचीत करना पड़ेगा। अगर तय हो गया तो खुशी की बात है, अगर तय नहीं हुआ फिर काउंटर पे वापस आ जाना चाहिए। वहाँ पे शायद 3 काउंटर्स लगे होंगे। एक काउंटर डॉक्टर्स के लिए, काउंटर ये रहेगा डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए रहेगा। काउंटर B रहेगा ITA डिप्लोमा दीगर हजरात के लिए। काउंटर C रहेगा इंशाअल्लाह जो तलाकशुदा, खुलाशुदा, जो दूसरी शादी के जो रिक्वायरमेंट है इन लोगों के लिए जो है तीसरा काउंटर रहेगा। उसके बाजू में काउंसलिंग रहेगी। माशाल्लाह SR फाउंडेशन की जानिब से बहुत जिम्मेदार हजरात, माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस वाले दिख रहे हैं। ऐसे हजरात आपको मिलना बहुत मुश्किल है। काउंसलिंग भी अच्छी तरह होगी। काउंसलिंग होने के बाद आप अपने रिश्ते बातचीत तय कर सकते हैं। काउंसलिंग तक SR फाउंडेशन की जिम्मेदारी रहेगी इंशाल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्लेटफॉर्म जो है इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर की जो ज़मीन है बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ बहुत फैलेगी फूलेगी। हाँ, ये काम बहुत बढ़ेगा। हाँ, और जो इतनी जल्दी जो है कई दिनों के अंदर इतनी सारी ख़वातीन इसमें जुड़ी हैं और सबों को एक नई जो है उम्मीद जगी है सबके दिल में कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। और जो इतने दिनों से परेशान थी, उदास थी, बहुत सारी माएँ, उनके दिलों को बहुत सुकून मिला है इस खबर को सुनने के बाद। और इंशाअल्लाह ताला 25 जनवरी को उन तमाम को जो है जोड़ने की मैं कोशिश करूँगी, उन तमाम को वहाँ लेकर आऊँगी ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जिस तरह से बेंगलोर में ये सक्सेसफुल रहा है, ये इंशाअल्लाह कोलकाता में भी रहेगा। और हमारी उम्मीद है ये अल्लाह हमारी उम्मीद को जो है पूरा करे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद SR फाउंडेशन को और रूबरू को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आई है। ये एक छिपा दर्द है माओं के लिए कि लड़कियों का रिश्ता कैसे लगाएं, और ख़ास तौर से आज के दौर में जहाँ लड़कियाँ इतनी प्रोन हैं सोशल मीडिया में और अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ जाना। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ एक लड़की, शादी कराना मतलब एक जिम्मेदारी है। सिर्फ शादी करा लेना काफ़ी नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी का भी काम है और एक इबादत भी है। अल्लाह का हुक्म है कि तुम शादी कर लो और नेक औरत से शादी करो, और तुम्हारा शौहर भी दीनदार होना चाहिए ताकि एक अच्छा घर बन सके। और ये प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुसलमान बच्चे बच्चियाँ जो परेशान हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छा रिश्ता मिलेगा इंशाल्लाह, एक अच्छी नस्ल इंशाल्लाह इससे निकल कर आएगी। और इसमें हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि लोगों की काउंसलिंग कर सके कि शादी में कैसे रहना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है और किस तरीके से सब्र के साथ एक अच्छा माहौल कायम करना है। क्योंकि अगर एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर बनेगा इंशाल्लाह तो एक अच्छा मुआशरा बनेगा। और ये पैगाम हम लोगों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से जाना चाहिए कि एक अच्छा माहौल पैदा किया जाए, एक अच्छा मुआशरा पैदा किया जाए, और वो सब तभी हो सकता है जब एक अच्छा घर कायम हो सकेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है रूबरू से और इस प्लेटफॉर्म से और SR फाउंडेशन से कि इस काम को हम लोग बेहतर तरीके से कर सकें इंशाल्लाह और उम्दा तरीके से कर सकें, और जो मसले हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम लोग सामना करें, और जो परेशानियाँ जिनके साथ हैं इंशाल्लाह, जो दहेज का मसला होता है
عام طور پہ اگر ہم رشتہ کرنے جاتے ہیں تو پھر مشاہدوں کو پیسہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ سبوں کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب کرے. آپ پیغام دیں کچھ. جی السلام علیکم. میری استاد زینت باجی نے مجھے آج حکم دیا تھا یہاں آنے کا، تو اللہ کا شکر ہے بہت ہی اچھا پروگرام رہا. اور جس طرح کہ ہمارے پاس ابھی 15 دن ہیں اور 2 جمعے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اٹ از اے ویری اسٹرانگ میسیج فار دا پبلک. تو اس میں کیا ہوتا ہے، عام لینگویج میں بات ہوتی ہے تو پبلک کی بہت سمجھ میں آتی ہے. تو کم سے کم وہاں پہ خطبے کے وقت اعلان کیا جائے، اور وہاں پہ کم سے کم ایک والنٹیئر رہے. اگر لوگ انفارمیشن ایکسٹرا چاہتے ہیں تو خطبے کے بعد ان کو اس بارے میں بتایا جائے، اور یہ پمفلیٹس کم سے کم مسجدوں میں پہنچائے جائیں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکیں، جس سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس انفارمیشن کو لے سکیں اور اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز، جیسے اخبار مشرق ہے اور جتنے بھی اردو اخبار ہیں اس میں پرسسٹنٹ کم سے کم یہ 15 دن میسج آئے، جو اس کا ہیڈ کالم ہوتا ہے فرسٹ پیج پہ، وہاں کم سے کم ہیڈ لائنز پہ یا کچھ اس طرح کا بنا دیا جائے. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں ایک دن اخبار پڑھا اور ایک دن نہیں پڑھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ پرسسٹنٹ لوگوں کو میسج جائے گا، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلکتہ شہر میں روبرو نام سے ایک پروگرام ہو رہا ہے جو اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، اور اس روبرو پروگرام میں لڑکے والے اور لڑکی والے آمنا سامنا کریں گے، روبرو ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے بہت سارے رشتے طے ہوں گے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایسے سینکڑوں ہزاروں پریشان لوگ جو اس لیے ابھی تک رشتہ نہیں کیے کہ ان کو مناسب میچ نہیں ملا، تو 25 اور 26 جنوری 2026 کو انشاءاللہ لیڈیز پارک میدان میں وہ تمام سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا ذہن بنا لیں کہ ہمیں اب نکاح ایسے کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح آسان ہو، اور وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوا ہو. آج ہمارے ہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ 20-20 لاکھ کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس لیے اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ اٹل بات ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ان کا شادی شدہ زندگی بہتر گزرے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق نکاح ایسے کریں جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے کم خرچ کا نکاح، کچھ چھوہاڑے لٹا دیے گئے اور نکاح ہو گئے. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اسی میدان میں لیڈیز پارک میں جب میچ ہو جائے، لوگ پسند کر لیں لڑکے والے لڑکی والے کو اور لڑکی والے لڑکے والے کو، تو وہیں نکاح بھی کرا کے وہاں سے لڑکیوں کو ساتھ میں بھیج دیا جائے. اگر ایسی مثالیں قائم ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ہمارے سماج کا، ہمارے سوسائٹی کا کایا پلٹ ہو جائے گا. بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، لوگ قرض کے بوجھ سے نکل آئیں گے، سود پہ قرض لینا نہیں پڑے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 25 اور 26 کا دن یاد رکھیں. 25 اور 26 جنوری 2026 لیڈیز پارک میں آپ بایو ڈاٹا کے ساتھ، وہ فارم آپ کو لائیو دکھا دیا جائے گا، ابھی اس فارم کو دیکھ لیں، اور آپ کی مساجد میں اعلان بھی ہوگا انشاءاللہ کیسے فارم فل اپ کرنا ہے بایو ڈاٹا کے لیے. اس کو فل اپ کریں اور جمع کریں، اس دن لے کر کے بھی آئیں اور پہنچ کر انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عتیق احمد سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں. الحمدللہ ایسر فاؤنڈیشن کے دعوت نامے پہ میں آیا ہوں ادھر روبرو پروگرام کو ادھر عام کرنے کے لیے، تاکہ تمام ویسٹ بنگال کے ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ بھی لوگ یہ اعلان سن رہے ہیں، آپ کلکتہ شہر کو پہنچے. اپنے بچوں کے جو بھی رشتے کے لیے آپ پریشان ہیں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر رقم کے آپ کو بایوڈاٹاز مل جائیں گے، چاہے آپ ڈاکٹرز ہو یا انجینئرز ہو یا گریجویٹس ہو یا کم سے کم منیمم جو بھی ڈپلوما ہے، پی یو سی ہے، ایس ایل سی ہے، جو بھی ہیں، ان سب کو نپٹنے کے لیے ہم الگ الگ 3 مختلف کاؤنٹرز لیے ہیں. الحمدللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی اس میں جڑنے کے بعد. آپ کے رشتے بہت اچھی طرح سے ہوں گے، اور آپ کا ذہن جیسا ہے کہ جس طرح سے آپ کو رشتہ چاہیے، جو کوالیفیکیشن چاہیے، جو ایج چاہیے، جو ہائٹ چاہیے، جو کمپلیکشن چاہیے، جس طرح سے بھی آپ جس طرح کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، الحمدللہ یہ ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے ہندوستان میں جو آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے.
उम्मीद रखिए, आप इधर आइए। और मैंने 10 साल से मेरे तजुर्बे में मैंने देखा है कि ये लोग जितने भी परेशान हाल थे, उन सब के जो भी मुश्किलात थे इस प्लेटफॉर्म से उनके हल होते हुए मैंने खुद मेरे आंखों से मैंने देखा है। आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। एसआर फाउंडेशन जो इस बेड़ा उठाए हैं, इसको यहाँ इनक़द करने के लिए 25 और 26 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको इसमें जुड़ना है। आपके बच्चों का मुस्तक़बिल जो भी है, इधर आप इंशाअल्लाह भरपूर कामयाब कर पाएंगे। मुल्क भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिमों से शादी करके काफिर और मुर्तद हो जा रहे हैं। तो आपका ये प्रोग्राम इन तरह के वाक़यात रोकने के हवाले से कितना कारगर साबित होगा, थोड़ा सा इस पर। जितने भी दुश्मनी आ रही है, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि समाज में जो लोग कर सकते हैं काम, वो सो रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मस्जिद के इमाम साहब की जिम्मेदारी है, या कह देते हैं कि ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी। वो ये समझते हैं कि इमाम साहब को कुछ और काम नहीं है। और ज़्यादातर देखे हैं कि मैं एक शिकायत कर रहा हूँ कमेटी वालों से कि हजरत को अपॉइंट करते हैं या मोज़िन को अपॉइंट करते हैं या पेशवाम को अपॉइंट करते हैं, उनकी तनख्वाह इतनी छोटी रहती है कि सिर्फ नमाज पढ़ के फिर बाहर उनको कुछ और करना पड़ता है। आप उनको 5,000 10,000 देंगे तो वो बंदा करेगा क्या? तो मुर्तद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे। तो एसआर फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठाया कि ये जो मुर्तद हो रहे हैं इसको अवॉइड करने के लिए ये कदम आगे लिए हैं। तो एसआर फाउंडेशन ने बंगाल में लिया है। तो हमने बेंगलुरु में ये क्यों नहीं है? बेंगलुरु में है ही नहीं है, क्योंकि कर रहे हैं 10 साल से हम। और 10 साल के पहले मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह यही था कि दहेज 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 दहेज। हमने कभी भी प्रोग्राम में दहेज के बारे में बात ही नहीं किया। हमने किसी को नहीं बोला दहेज मत लो, दहेज मत दो। लेकिन हमने काम ऐसा किया कि आज कोई दहेज मांगता ही नहीं। वो चाहते हैं कि अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे अच्छा लड़का मिल जाए। जो भी दहेज मांगेगा उसकी ज़िंदगी भर उसकी शादी नहीं होगी। तो हमने आगे आए ये काम करने के लिए। ये काम अगर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सवाल आप उठाएंगे, आज से 10 साल बाद हिंदुस्तान में जितने भी गए हैं वो वापस आ जाएंगे लड़कों के साथ कलमा पढ़ने के लिए इंशाल्लाह। ये मेरा पक्का वादा है। क्यों रूबरू को माने आमने सामना, यानी आप आमने सामने बैठे, आमने सामने अगर पसंद हुआ, आपकी मिजाज सेट हो गई, आपके गुफ्तगू सही हो गई, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकलते। ये हम चाहते हैं कि आप खुद पर्सनल आए, उधर बैठे, एक दूसरे से गुफ्तगू करें। आपका मिजाज वो समझे, उनका मिजाज आप समझें। आपसे मिजाज सेट होता है, लड़का सेट होता है, लड़की सेट होती है, उसकी गुफ्तगू सेट होती है। इसकी ये सब हो सकता है जब आप पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट हो। आपका पेपर कम बोलता है, लेकिन आपका फिजिकल प्रेजेंस 90-95% बोलता है। तो अब हम चाहते हैं कि सब आए। मैंने एसआर फाउंडेशन को यही कहा है कि 2 दिन प्रोग्राम करने के बाद सारे सीईज जो भी हमारे पास इकट्ठा होंगे, उस दिन आपकी गुफ्तगू होगी, मिलेंगे, काउंसलिंग करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर नहीं हुआ, ये सारे बायोडाटास हम कोई एक मदरसे में लेके आएंगे। अभी वो तय नहीं हुआ कि इस मदरसे में है, इसी मदरसे में है या कहाँ पे है। वो इंशाल्लाह वो 26 के दिन या 25 तारीख या 26 के दिन वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे कि कौन से मदरसे में सारे इकट्ठा होकर रखेंगे। वहाँ पे सबको आना है जिसको फर्दर अगर और रेज्यूम चाहिए। कई लोग ऐसा बेंगलुरु में हमने देखे हैं कि डेट होने के बाद फोन आते हैं कि भाई हमको पता नहीं चला। हमारे पड़ोसी लोग जानबूझ के दूसरे दिन बोले हमको। इस तरह से कई शिकायतें आती हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि जितने भी लोग उस दिन 2 दिन नहीं आ पाए, उसके बाद आप अपना बायोडाटा लेके उस मदरसे में आए जहाँ पे एसआर फाउंडेशन तय करेगा। वहाँ पे लोग रहेंगे आपकी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए। आप वहाँ पे आए अपनी सीवी बायोडाटा लेके। जो लोग वहाँ रिश्ता नहीं हुआ वो भी इधर आ सकते हैं। आके यहाँ के जो वॉलंटियर्स रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए, वो आपको हेल्प करेंगे और भी सीवीज आपको देंगे। या लड़के के वालिदैन से माँ बाप से बात करवाएंगे या लड़की के माँ बाप से बात करवाएंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। हम किसी की गारंटी नहीं लेते। आप जब रिश्ते लेके गए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लड़की की जो भी आप तय करना चाह रहे उसकी तहकीकात करें। अगर लड़के को आप पसंद किए हैं तो पहले आप तहकीकात करें। ये मत कहे कि
रूबरू में शादी हुई, हमारा ये हुआ वो हुआ, ये गलती आपकी है। हम आपको चॉइस दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आपको 100 बेटा दे रहे हैं, आप उसमें अब जाके जो पसंद आया उसमें तहकीक करके आप शादी कीजिए। घर में बैठेंगे तो 3 महीने में मदावत या एजेंट एक बेटा देता है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म में आपको 100 बेटा दे रहे हैं हम आपको। तो 100 में अगर आप छान लेंगे तो आप फिर भी नहीं मिला, हमारे मदरसे में आ सकते हैं, फिर भी नहीं मिला, साल भर ये प्रोग्राम में साल भर लोग आते रहेंगे हमारे मदरसे को, उसमें चॉइस है। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ नहीं भी हुआ, अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर अच्छे से अच्छे रिश्ते, और वो भी फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, अगर कोई दिल खोल के एसआर फाउंडेशन को ताउन करना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, एसआर फाउंडेशन जुड़िए, ताउन कीजिए जिस तरह से भी आप चाहते हैं, या आप अपना माल से देना चाहते हैं, या अपना वक्त देना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को लगा के उधर पैम्पलेट्स बांटना चाहते हैं। और हमारे वॉलंटियर्स भी जो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत अच्छे मिजाज के हैं, ये पूरे आपकी मदद के लिए वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इनसे आप रास्ता कीजिए, ये आपकी मदद के लिए पूरे बैठे हैं। इस्लाही एतबार से कोई तरबियती कैंप भी आप करेंगे इसके अलावा अपने फाउंडेशन की जानिब से? तरबियती कैंप के लिए हमने लोकल एनजीओ से टाइप किए हैं, तो वो एनजीओ तरबियती प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम से पहले होता है, रूबरू के प्रोग्राम से पहले तरबियती होता है, और रूबरू के प्रोग्राम में जो एनजीओज हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि उनके एनजीओज के क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से तरबियती है, कितने दिन का तरबियती प्रोग्राम है, उसकी पूरी डिटेल दी जाती है। और लोग जिसके रिश्ते तय होते हैं वो एनजीओज को भेजा जाता है जहाँ पे तरबियती प्रोग्राम है। एसआर फाउंडेशन का एक ब्लड डोनेशन ग्रुप चलता है जो 2022 से मुसलसल अब तक चल रहा है। ठीक इसी तरह से जब एसआर फाउंडेशन ने ये महसूस किया कि समाज में न जाने कई बेटियां बिन ब्याही बैठी हुई हैं, और आज बेटी जो रहमत थी आज वो बोझ बनी हुई है, तो एसआर फाउंडेशन ने पयाम निकाह के नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसमें आपको बता दें कि तकरीबन 300 लोग जुड़े हुए हैं और अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग गली से मोहल्ले से निकलकर अतीक अहमद साहब का शुक्रिया और मेहरबानी के रूबरू ने एसआर फाउंडेशन को एक नई डायरेक्शन दिया। देखिए लगभग ये हॉल पूरा भरा था, आगे पीछे औरतें बैठी थी और आगे मर्द हज़रात बैठे थे, और एक वर्कशॉप हुआ हमारा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और बहुत सारी तरीका बताया कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, इंशाल्लाह कैसे बायोडो को सेग्रीगेट करना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब बैठेंगे तो हमको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह 26 तारीख से पहले भी हम लोगों का बैठना होगा। जो हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आई है वो भी हम लोग देखेंगे, जिनको ऑन स्पॉट हम लोग बुला रहे हैं तो कुछ लड़कियों को हम लोग उस तरह से ट्रेन करेंगे कि ऑन स्पॉट बायोडाटा को कैसे अलग किया जाए। और उसके बाद का तो मसला फिर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह तो वैसे वैसे चीज़ें सुलझेंगी भी। अभी पहले से तो बता देना मतलब कोई हल तो नहीं निकल जाएगा। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग तैयार हैं, लेकिन जब हम लोग फील्ड में उतरेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को जानना है। करते हैं ये प्लेटफॉर्म आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ाई काम के लिए जो अंजाम देने वाले भरपूर ताउन आप लोग की तरफ से हो, ताकि ये काम और आसान तरीके से आसानी के साथ ये आप तक काम किया जा सके। यही बात है।